हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसी को जो है कंटिन्यू करेंगे। ये इसका सेकंड क्लास है। तो डियर, हम लोग यहाँ पे झारखंड जीके का वन लाइनर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग झारखंड जीके का पूरा संपूर्ण जो है एक एक चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और डियर, इसके साथ साथ जो है हम लोग इसका जो है MCQ भी करेंगे। ठीक है। जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा कि जो भी हमारा MCQ जो रहेगा वो आपका इसी से रिलेटेड रहेगा और यहाँ पे जो है आपका पूरा झारखंड जीके एक शॉर्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज ये जो टॉपिक है आपका पहला टॉपिक है हम लोग का छोटा, ये आपका भौगोलिक स्थिति है झारखंड का। इसमें पहला पॉइंट है ये आपका है छोटा नागपुर का जो पठार है ना, ये आपका प्रायद्वीप पठार का भाग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटा नागपुर का पठार जो है किस पठार का भाग है, तो याद रखिएगा प्रायद्वीप पठार का भाग है। और ये जो है ना छोटा नागपुर का पठार, ये आपका प्रायद्वीप पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें कैसा है, तो याद रखिएगा क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। ठीक है। और इसकी जो रचना है ना, ये आपका कहाँ से हुआ है, यानी कि कैसे चट्टान से हुआ है, तो लावा चट्टानों से हुई है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार की रचना जो है ये आपका लावा चट्टानों से हुई है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये आपका राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो 47.8% है। याद रखना होगा आपको कि कितना प्रतिशत है भूभाग का, तो 47.8% है। छोटा नागपुर की वर्तमान धरातल का निर्माण जो है ग्रेनाइट या नीस चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन पूछता है कि छोटा नागपुर जो है इसका निर्माण किससे हुआ है, तो ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से हुआ है। छोटा नागपुर पठार जो है एक संप्राय भूमि है और छोटा नागपुर का पठार जो है खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार को। और इसका जो सबसे ऊंचा भूभाग जो है ना, ये पाट क्षेत्र है, जो कि पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है ये पाट क्षेत्र है, लेकिन पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पाट क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है ना, ये 900 से लेकर 1100 मीटर है। ठीक है। कितना है, 900 से लेकर 1100 मीटर है। अगर हम लोग बोले कि ठीक है भाई, तो बताइए पाट क्षेत्र का जो है में कौन कौन सा जिला आता है, तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिला जो है ना, ये आपका पाट क्षेत्र में आता है। लातेहार, लोहरदगा, गुमला ये आपका पाट क्षेत्र का में आता है। नेक्स्ट है रांची पठार की जो औसत ऊंचाई है कितना है, तो 600 मीटर है। ठीक है, 600 मीटर है। रांची एवं हजारीबाग के पठार को हम लोग दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करती है। देखिए, रांची और हजारीबाग जो पठार है ना, वो दामोदर नदी जो रहती है ये दूसरे को अलग करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये रांची और हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित ब्राय पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। ठीक है। याद रखिएगा कि रांची और हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित ब्राह पठार जो है, ठीक है, यानी इस पठार के किनारे आपका ब्रह पठार है और इसकी जो ऊंचाई है ये 300 से लेकर 450 मीटर है। ठीक है। चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 150 मीटर है। और झारखंड की सबसे न्यूनतम भौतिक संरचना जो है ये आपका राजमहल ट्रैम्प है। ठीक है। राजमहल ट्रैम्प जो है झारखंड के किस भाग में स्थित है, तो ये आपका उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो बताइए भाई कि राजमहल ट्रैम्प जो है झारखंड के किस भाग में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी भाग में ये स्थित है। राजमहल ट्रैम्प की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 150 से 30 मीटर है। तो राजमहल ट्रैम्प की औसत ऊंचाई कितनी है, 150 से लेकर 300 मीटर है। राजमहल ट्रैम्प जो है कैसे चट्टानों से निर्मित है, तो याद रखिएगा बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। और झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर कौन है, ये आपका पारसनाथ है। याद रखिएगा, पारसनाथ है जो कि आपका गिरिडीह में है जिसको, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना होगा आपका 1365 मीटर है। अगर हम लोग फीट में बात करें इसका, तो 4431 फीट है। तो आपको फीट भी याद रखना है, मीटर भी याद रखना है। ठीक है कि
तो देखिए, अगर हम लोग इसकी मीटर से बात करें तो 1365 मीटर है, जो कि आपका समुद्र तल से ऊंचाई में है, ठीक है, से है। और अगर फीट की बात करें तो 4421 फीट है। देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये आपका गिरिडीह के पठार का एक हिस्सा है। और पारसनाथ पहाड़ी जो है गिरिडीह जिला में अवस्थित है। और झारखंड का अगर हम लोग द्वितीय सर्वोच्च शिखर बोले तो ये आपका शरुवत पहाड़ी, जिसको हम लोग गुलगुल पाट जो कहते हैं, जो कि गढ़वा ज़िले में है। कितना है? गढ़वा ज़िले में है, ठीक है। और इसकी जो अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो 3819 फीट है। कितना है? 3819 फीट है, ठीक है। कहाँ है? गढ़वा ज़िला में। नेक्स्ट है सांडा की पहाड़ी एवं वीरमितपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। पोड़ पोड़ाहाट की पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। लोहरदगा की पहाड़ी जो है ये आपका रांची पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। और झारखंड में जो है सार्वधानिक आक्रियन सेल समूह पाई जाती है। पूछा जाता है कि झारखंड में कौन सी सेल पाई जाती है, तो ये आपका आक्रियन सेल समूह जो है ये आपका झारखंड में पाई जाती है। और लोहरदगा की पहाड़ी जो है रांची पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। याद रखिएगा, लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के पश्चिमी भाग में आपका स्थित है। अब देखिए, इसकी अगर हम लोग जलवायु की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड की जलवायु कैसी है, तो आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और इसका जो प्रवेश जो है मानसून का, ये आपका 10 जून को होता है। और झारखंड में जो वर्षा होती है ना, ये आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। दक्षिण यानी पूरा, और ये पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण, पश्चिम दक्षिण मानसून से होता है। और झारखंड में मानसून जो है मध्य अक्टूबर में लौटता है, ठीक है। कहाँ कब लौटता है? मध्य अक्टूबर में लौटता है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। याद रखिएगा, भूमध्य सागर की ओर से जो आने वाली चक्रवात होती है ना, उसके कारण आपका शीतकालीन वर्षा होती है। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 140 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा, 140 सेंटीमीटर है। और झारखंड में आपका सावधानी गर्मी जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका जमशेदपुर में पड़ता है। वर्ष 2017 में झारखंड का पलामू जिला जो है ये देश का जो है तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा है। देखिए, यहाँ पे देश की बात कर रहा है, देश का जो है तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा है, ये 2017 की बात है। नेक्स्ट है, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत जो है ये आपका क्या है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा है। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ये झारखंड की वर्षा की मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, झारखंड के नेतरहार पठार क्षेत्र जो है ये आपका सावधानिक औसत वार्षिक वर्षा जो होती है यहाँ होती है। और झारखंड का जो औसत वार्षिक तापमान, जिसको हम लोग एवरेज टेम्परेचर कह सकते हैं, ये कितना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आपका प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। आपको यहाँ से अगर परियोजना से क्वेश्चन आएगा तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है जहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका दामोदर घाटी परियोजना। और इसमें से पूरे 8 बांध बना है इसमें, ठीक है ना, जिसमें है आपका तेनूघाट, बोकारो, पंचेत, धनबाद, तिलैया, कोडरमा। तो क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछा जाता है कि ये जो तेनूघाट बांध है ये कहाँ है, तो बोकारो में है। पंचेत कहाँ है, तो धनबाद में है। तिलैया कहाँ है, कोडरमा में है। मैथन कहाँ है, धनबाद में है। बाल पहाड़ी कहाँ है, गिरिडीह में है। अय्यर एवं ब्रेमो जो है और कोनार ये आपका बोकारो में है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना, जिसका निर्माण जो है अमेरिका के टेनेसी वैली के तर्ज पर 1948 में किया गया है। तो याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ है, 1948 में हुआ है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें 8 बांध और 3 जल विद्युत गृह स्थापित है। क्वेश्चन ये देखने को मिलता है इसमें कितना बांध है और कितना जल विद्युत गृह स्थित है, ठीक है। ये झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का संयुक्त उपक्रम है। तो याद रखिएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो है संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। तो आपको बांध के बारे में पता चल गया, कौन सा 8 बांध है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आपको ये देख लीजिए कि ये जो तेनूघाट बांध है ना, ये किस वर्ष इसकी स्थापना हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा 1973, जो कि दामोदर नदी पे है। पंचेत धनबाद जो कि
1959 में हुआ है, दामोदर और ब्राकर नदी पे है। तिलैया कोडरमा जिसका स्थापना 1953 में हुआ है, ब्राकर नदी में है। मैथन धनबाद जिसको स्थापना 1958 में हुआ है, ये ब्राकर नदी में है। बाल पहाड़ी केरडी जिसको स्थापना 1959 में हुआ है, ये आपका ब्राकर नलकाड़ी में है। और अय्यर और ब्रेमू की बात करें तो ये इसका स्थापना भी 1959 में हुआ है, जो कि दामोदर नदी पे है। और कोनार जो कि बोकारो में है, ये आपका 1954 में हुआ है, ये आपका कोनार नदी में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो इम्पोर्टेंट आपका स्वर्ण परियोजना है, ये आपका स्वर्ण रेखा परियोजना है। तो यहाँ से आपको दामोदर घाटी से इतनी क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, तो ये इसमें से ये तो याद रखिएगा कि इसमें कितना बांध है, कितना जल विद्युत गृह है, कब इसका स्थापना हुआ था, और कौन कौन सा बांध है, और ये सब बांध जो है कहाँ कहाँ से है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा परियोजना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना है। तो देखिए, इससे पहले जो हम लोग दामोदर के बारे में देखे थे, तो वो सिर्फ झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना था। लेकिन अगर स्वर्ण रेखा परियोजना की बात करें तो ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का एक संयुक्त परियोजना है, और इसमें 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन आपका स्वर्ण रेखा परियोजना से होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डैम है, जैसे कि बांध है, जैसे कि चांडिल जो कि सरायकेला खरसावा में है। ठीक है ना, और गालुटी है, ईचागढ़ है, और गेतल सूद है। गेतल सूद कहाँ है, तो रांची में है। ठीक है, गेतल सूद कहाँ है, रांची में। ईचागढ़ जो है, ये बांध किस नदी से बनाया गया है, तो खरखई नदी में, और इसका स्थापना 1983 में हुआ है। चांडिल की अगर हम लोग बात करें तो 1982 में, जो कि स्वर्णरेखा नदी पे है। अगर हम लोग गालुडी की बात करें तो ये भी आपका 1983 में हुआ है, और ये आपका स्वर्णरेखा नदी पे। और गेतल सूद की बात करें जो कि आपकी रांची में है, ये 1971 पे हुआ है इसका स्थापना, जो कि स्वर्णरेखा नदी पे है। ठीक है, तो ईचागढ़ जो है ये केवल आपका खरखई नदी में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो है ये आपका मयूराक्षी परियोजना है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका दामोदर और स्वर्णरेखा के बारे में याद होना ही चाहिए, लेकिन ऐसे हमें पढ़ना हर कुछ है, क्योंकि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है ये कोई कह नहीं सकता, क्वेश्चन कहीं से भी आता है। तो मयूराक्षी परियोजना जो है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। एक कर्नाटक की सहायता से जो है आपका बनाया गया है, जो कि मसानजोर दुमका कन्नाडा बांध। ठीक है, इसका जो है आपका मतलब ये जो बांध है मयूराक्षी नदी पे हुआ है, और इसकी स्थापना 1955 में हुआ है, 1955 में। नेक्स्ट है आपका कोयल कारो परियोजना, जो कि परियोजना बंद है अभी, और ये कोयल और कारो के नदी से हुआ है, जो कि 1973 में इसकी स्थापना हुआ था। उत्तरी कोयल परियोजना जो है ये आपका कुटकू, ये एक बांध है जो कि अभी तरह से पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो कि उत्तरी कोयल नदी पे है। ठीक है, अगर हम लोग कन्हड़ परियोजना की बात करें तो ये आप कन्हड़ झारखंड एवं छत्तीसगढ़ का आपका एक उपक्रम है, और 1957 में इसकी स्थापना हुआ है। कन्हड़ जलाशय ये बांध है। अगर हम लोग मंडल डैम परियोजना बोले तो इस परियोजना से झारखंड और बिहार के कई जिले लाभान्वित होंगे। इसमें एक मंडल डैम की स्थापना का बना है, और इसकी स्थापना 1972 में 1972 में हुआ है, जो कि उत्तरी कोयल नदी पे हुआ है। तो मंडल डैम परियोजना सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना जो है, ये हम लोगों का दामोदर और स्वर्णरेखा परियोजना है, जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो कुछ जलप्रपात, तो कुछ झारखंड में इम्पोर्टेंट जलप्रपात है जहाँ से हमेशा हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है ये आपका बूढ़ा घाघ, या जिसको हम लोग लोधा घाघ भी कहते हैं, तो ये आपका लातेहार में है। अगर हम लोग हुंडरू की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है हुंडरू कहाँ है, तो भाई रांची में है। दश्यम कहाँ है, रांची में। पंचघाघ ये आपका खूंटी में है। हेपात कहाँ है, गुमला में। हिरनी कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। रजप्पा कहाँ है, रामगढ़ में है। घाघरी कहाँ है, लातेहार में। जोन्हा जिसको हम लोग गौतम धारा कहते हैं, ये कहाँ है, रांची में है। अगर हम लोग घगड़िया की बात करें तो ये आपको लोहरदगा में देखने को मिलेगा, और गौतम घाट की बात करें तो ये आपको लातेहार में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग क्रांति की बात करें तो लातेहार में है, और प्रेमा घाट जो है ये आपको गुमला में है, और धारागिरी जो है घाटशिला में है, नागफेनी गुमला में है। तो यहाँ पे तो आपको याद करने के अलावा कोई मतलब कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो जो जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे हम उसी चीज़ को लेके आए हैं। तो एटलीस्ट ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि नागफेनी गुमला में है, धारागिरी घाटशिला में, प्रेमा घाट गुमला में है, क्रांति लातेहार में है, गौतम घाट लातेहार में है, घरघरिया जो है लोहरदगा में है, गौतम धारा हो गया आपका
रांची में है, घाघरे लातेहार में है, रजरप्पा रामगढ़ में है, हिरनी पश्चिमी सिंहभूम में है, हिपात जो है गुमला में सॉरी, पंचघाघ खूंटी और दशम रांची, हुंड्रू रांची और बूढ़ा घाघ जिसको हम लोग लोधा घाघ कहते हैं, ये आपका लातेहार में है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा मतलब कि फॉल जो है आपका कहाँ किस जिला में है, कौन सा जलप्रपात जो है किस जिला में है, इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट जलप्रपात थे उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वन लाइनर पॉइंट जो है आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है झारखंड जी के से रिलेटेड वो सारे आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग MCQ क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे ये पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपके कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।